अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 उर्दू का चैप्टर 4 मेहनत का फल पढ़ेंगे। हार्ड वर्किंग ब्रिंग गुड रिजल्ट। अल्फाज देखिए, काहिल, मेहनत, किसान, खेत और खजाना। बहुत जमाना गुजरा। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे काहिल और निकम्मे थे। दिन भर यूं ही टहलते फिरते बेमकसद इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जब किसान बहुत बूढ़ा हो गया तो उसे अपने चारों बेटों की फिक्र सताने लगी कि वो किस तरह अपनी जिंदगी पूरी करेंगे। वो चाहता था कि उसके बेटे भी उसी की तरह मेहनत करें और आराम से जिंदगी बसर करें। एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया, फिर कहा, अब मेरा आखिरी वक्त है। मेरे सीने में एक राज छुपा है। मैं उस राज को आज तुम्हें बताना चाहता हूँ। बहुत दिन पहले मैंने अपने खेत में एक बहुत बड़ा खजाना दफन किया था। अब मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है। चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम उस खजाने को निकाल लो और चारों भाई आपस में बराबर बराबर बांट लो। कुछ दिनों के बाद किसान का इंतकाल हो गया। किसान के इंतकाल के बाद उसके चारों बेटों को अपने बाप की बात याद आई। चारों ने एक साथ मिलकर खेत खोदना शुरू कर दिया। सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं भी कुछ हाथ न आया। परेशान होकर वो चारों भाई घर को वापस होने लगे। अचानक बरसात होने लगी। बारिश हुई तो खेत की मिट्टी मुलायम हो गई। चारों भाइयों को ख्याल आया कि खेत यूं ही खाली पड़ा है, बेहतर होगा कि इसमें कुछ बो दिया जाए। उन्होंने खेत में गेहूं के दाने बो दिए। कुछ दिनों के बाद खेत पर जाकर देखा तो उन्हें दानों से पौधे निकले हुए नजर आए। पौधे बड़े होते गए। फिर एक दिन उनमें बालियां निकल आईं। जब वो हो गईं, किसान के चारों बेटों ने मिलकर फसल काट ली। अनाज बाजार में बेच दिया। काफी रुपया हासिल हुआ। चारों ने खुदा का शुक्र अदा किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद उन्हें अपने बाप की बात फिर याद आई। वो समझ गए कि उनके बाप का दफन किया हुआ खजाना वही है जो उन्हें मेहनत करके हासिल हुआ है। इसलिए बच्चों, खूब मेहनत करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बहुत अच्छी कहानी है। हमेशा हमें मेहनत करना चाहिए। अल्फाज और माना देखिए, किसान, काश्तकार, फार्मर, काहिल, सुस्त, लेजी, निकम्मे, जो कुछ न करता हो, ब्लैक शीप कहते हैं इंग्लिश में, बेमकसद, जिसका कोई मकसद ना हो, विदाउट एनी पर्पस, बूढ़ा यानी ज़ईफ, ओल्ड मैन, फिक्र, परवाह, गम, एंजाइटी, केयर, राज, मसलहत, छुपी हुई बात यानी सीक्रेट या मिस्ट्री कहते हैं इसको, खजाना यानी माल दौलत, रुपया, ट्रेजर कहते हैं इंग्लिश में, दफन करना, गाड़ना, टू बरी, इंतकाल हो गया, मर गया, डाइट, मुलायम, सॉफ्ट, गेहूं, वीट, फसल, क्रॉप, रुपया, दौलत, वेल्थ, मनी, बेकार, अनलेस। एक्सरसाइज में देखिए, करेक्ट ऑप्शन में गांव में कौन रहता था। गांव में किसान रहता था। किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। किसान ने अपने बेटों को कब अपने पास बुलाया? जब बहुत बूढ़ा हो गया। खेत की मिट्टी कैसे मुलायम हो गई? बारिश से। खाली जगह पूर्ण कीजिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान चाहता था कि उसके बेटे मेहनत करें और आराम से जिंदगी बसर करें। कुछ दिनों के बाद किसान का इंतकाल हो गया। परेशान होकर चारों भाई घर को वापस होने लगे। अचानक बरसात होने लगी। सही गलत देखिए, शहर में एक जमींदार रहता था। गलत, किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। सही है। किसान के चारों बेटे बड़े मेहनती और चालाक थे। गलत है। चारों भाइयों ने खेत में गेहूं बो दिए। सही है। आखिर में किसान के बेटे मेहनत की अहमियत समझ गए। बिल्कुल सही है। दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। किसान के कितने बेटे थे और कैसे थे? किसान के 4 बेटे थे और चारों काहिल और सुस्त थे, निकम्मे थे। किसान बूढ़ा हो गया और उसे क्या फिक्र सताने लगी? किसान को फिक्र सताने लगी कि वो किस तरह अपनी जिंदगी के उसके बेटे, चारों बेटे किस तरह अपनी जिंदगी पूरी करेंगे। किसान क्या चाहता था? उसके बेटे मेहनत करें, ये चाहता था वो। आखिर में किसान के बेटों की समझ में क्या बात आ गई? आखिर में किसान के बेटों की समझ में ये बात आ गई कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हमेशा मेहनत करके जिंदगी गुजारना चाहिए। स्पेलिंग सही करना है। यहाँ पर किसान लिखा है, किसान हो जाएगा। वक्त में बड़ा काफ आ जाएगा। मेहनत में बड़ा हा आएगा। खेत में की जगह खेत आएगा और खजाना की जगह खजाना आ जाएगा। आगे देखिए, बहुत आसान है। अल्फाज जोड़ना है। खजाना, बरसात, इंतकाल और गांव हो जाएगा। ग्रामर में देखिए, तादाद के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं, सिंगुलर और
प्लूरल। सिंगुलर यानी वाहिद, प्लूरल यानी जमा। वाहिद यानी एक और सिंगुलर, और एक से ज्यादा मोर देन वन यानी जमा। आगे देखिए, इस सबक में किसान ने अपने बेटों से जो बात कही थी उसे अपने लफ्जों में लिखिए। आपको ये बात अपने लफ्जों में लिखना है। और दूसरा है, किसान के कामों के बाद, किसान की मौत के बाद उसके बेटों ने खेत में क्या क्या किया, किस नतीजे पर पहुंचे, मुख्तसरन लिखिए। यानी कहानी का खुलासा आपको अपने अल्फाज में लिखना है। ये चैप्टर यहाँ पर आपका एंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबक 5 है। देखिए, सच्चे दोस्त, फास्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड। अल्फाज हैं अंधा, लंगड़ा, मुसीबत, अकल और तोहफा। बहुत अच्छी स्टोरी है। दो दोस्त हैं, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, उनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, हमेशा एक दूसरे के मशवरे से काम करते थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते थे। एक बार गांव में अचानक आग लग गई, तेज हवा चलने लगी, आग चारों तरफ फैलने लगी, गांव में कोहराम मच गया, लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। जिसका जिधर रुख हुआ भाग निकला। उन दोनों अंधे और लंगड़े को भी गांव में लगी आग की खबर मिली। दोनों सख्त मुसीबत में फंस गए। दोनों में से कोई भी इस लायक न था कि वो भाग कर जान बचाता। अंधे को रास्ते का पता न था और लंगड़ा भाग न सकता था। अंधा बहुत अक्लमंद था, उसके जहन में एक तरकीब आई। उस ऐसे वक्त में उसने लंगड़े से कहा, भाई, तुम देखते हो कि तुम इस वक्त कैसी मुसीबत में घिर गए हैं, हम कैसी मुसीबत में घिर गए हैं। तुम चल नहीं सकते, मैं देख नहीं सकता। ऐसा करो, तुम मेरे कांधों पर बैठ जाओ, मुझे रास्ता बताते चलो। इस तरह हम दोनों की जान बच जाएगी। लंगड़े ने अंधे की बात मान ली। ऐसा ही किया। अंधे ने जल्दी से लंगड़े को अपने कांधों पर बिठा लिया। लंगड़ा उसे रास्ता बताता जाता था। अंधा तेज कदमों से आगे बढ़ता जाता था। थोड़ी देर में वो अपने गांव से बाहर आ गए। दोनों मुसीबत से बच निकले। दोनों दोस्त, अंधा और लंगड़ा, आपस में बातें करते चले जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल जैसा अनमोल तोहफा दिया है। जो लोग ठीक तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह उन्हें जरूर परेशानियों से बचा देता है। इसलिए बच्चों, हमें हर वक्त अपनी अक्ल का इस्तेमाल ठीक तरह से करना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है। अल्फाज माना देखिए, अंधा यानी नाबीना, ब्लाइंड। लंगड़ा जो टांगों से माजूर हो, लैम कहते हैं। दोस्ती यानी दोस्त होना, फ्रेंडशिप, मशवरा, सलाह, सजेशन। भरोसा, यकीन, कॉन्फिडेंस, यकायक, अचानक, सडनली। कोहराम यानी भागा, मुसीबत यानी परेशानी, हार्डशिप। खबर, मालूम होना, समाचार, न्यूज, इंफॉर्मेशन। अक्लमंदी, बहुत अकल वाला, वाइज, जहन यानी मगज या दिमाग, ब्रेन। तरकीब यानी चाल, ट्रिक। कांधा, कंधा, शोल्डर। अक्ल, समझ, बूझ। विजडम, इंटेलिजेंस। अनमोल, बेशकीमत, प्रेशियस। तोहफा, इनाम, प्राइज, रिवार्ड। परेशानियां यानी मुसीबतें, डिफिकल्टीज, ट्रबल्स। आपस में एक दूसरे से यानी ईच अदर, टू ईच अदर। टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखते थे। लंगड़े ने अब अंधे की बात मान ली। फिल इन द ब्लैंक देखिए, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। वो हमेशा एक दूसरे के मशवरे से काम करते थे, दोनों सख्त मुसीबत में फंस गए। उसके जहन में एक तरकीब आई। अंधे ने जल्दी से लंगड़े को अपने कांधों पर बिठा लिया। दोनों दोस्त आपस में बातें करते चले जा रहे हैं। सही गलत बताना है यहाँ पर आपको। अंधा बेवकूफ था, गलत है। गांव में अचानक आग लग गई थी, सही है। अंधा और लंगड़ा दोनों एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, गलत है। दोनों अपने गांव से जान बचाकर निकल गए, सही। सवाल जवाब देखिए, अंधे अंधे और लंगड़े में कैसी दोस्ती थी? अंधे और लंगड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग घर छोड़कर क्यों भागने लगे? गांव के लोग घर छोड़कर इसलिए भागने लगे कि अचानक गांव में आग लग गई थी। अंधा और लंगड़ा क्यों नहीं भाग सकते थे? अंधा देख नहीं सकता था और लंगड़ा चल नहीं सकता था, इसलिए दोनों भाग नहीं सकते थे। इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हर वक्त हमें अकल से काम लेना चाहिए और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैच द कॉलम में देखिए, दोस्त का हो जाएगा दुश्मन, दोस्ती का दुश्मनी, लायक, नालायक, अक्लमंद, बेवकूफ और सख्त का मुलायम।
प्लूरल बताना है, यहाँ पर प्लूरल मैच करना है आपको, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल वाहिद जमा। हवा का हवाओं या हवाएं, खबर का खबरें, कांधा कांधे, रास्ता रास्ते, मुसीबत मुसीबतें या मसाइब। आगे देखिए कवायद यानी ग्रामर में, मुजक्कर मोहन्नस, मुजक्कर यानी मैस्कुलाइन जो नर होते हैं, और मोहन्नस यानी फेमिनाइन जो मादा होती हैं। जनाना पन होता है उसे फीमेल जेंडर कहते हैं, और मर्दाने पन में मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब आपको खुद लिखना है कि इस सबक में अंधे और लंगड़े से कुछ कहा जाता था, पढ़िए और लिखिए। लंगड़े से, इस सबक में अंधे ने लंगड़े से कुछ कहा था, पढ़िए और लिखिए। सबक पढ़ना है आपको और अपने हिसाब से लिखना है। इस तरह दर्जल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अक्लमंद, मुसीबत, अनमोल और तरकीब। आपको खुद अपने जुमले बनाने हैं यहाँ पर, और अपने जुमले यहाँ पर लिखने हैं। इस तरीके से आपका चैप्टर भी एंड होता है और टर्म 1 एग्जाम का कोर्स भी यहाँ पर खत्म होता है। एग्जाम की तैयारी करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।